एक गांव था जिसका नाम वेदपुर था। इस गांव के लोग बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। इस गांव में सुरेश कवि परिवार रहता था। सुरेश के परिवार में उसकी पत्नी संगीता और उसका एक बेटा राजू भी रहता था। एक दिन सुरेश अपनी पत्नी संगीता से कहता है, अरे संगीता, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ काम के सिलसिले में, रात को घर लौट आऊंगा। संगीता थोड़ा चिंतित होते हुए बोलती है, आज मत जाइए, मौसम भी ठीक नहीं लग रहा है। सुरेश मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मुझे बहुत जरूरी काम है और मौसम की चिंता मत करो, मैं समय से घर आ जाऊंगा। ये कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है। कुछ घंटों बाद आसमान में बादल फटने लगते हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश इतनी तेज थी कि गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ ने अपने शिकंजे में कई पेड़ पौधे और घरों को ले लिया। उसी बाढ़ में सुरेश भी डूब रहा था। बाढ़ सुरेश को अपने साथ ले जा रही थी। सुरेश चिल्ला रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। बाढ़ में डूबने के कारण सुरेश की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद जब बाढ़ का पानी गांव से हट गया, तब सुरेश के परिवार की हालत ठीक नहीं थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। धीरे धीरे उनका राशन खत्म हो रहा था। संगीता राजू से बोलती है, अरे राजू बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। घर का राशन भी खत्म होने वाला है, अब मैं क्या करूं? राजू बोलता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। यह कहकर राजू जंगल की ओर निकल पड़ता है। राजू धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहा था। दरअसल जंगल राजू के गांव से कुछ ही दूरी पर था। राजू जंगल का दृश्य देखकर इतना मनमोहित होता है कि वह थोड़ी देर के लिए अपनी सारी दुखों को भूल जाता है। और उसके थोड़ी ही देर बाद उसको याद आता है कि मैंने आखिर माँ को तो बोल दिया कि मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ, पर मैं करूंगा क्या? तभी राजू को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। राजू तुरंत पीछे मुड़कर देखता है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। राजू थोड़ा डरते हुए धीमी आवाज में बोलता है, तुम बोल भी सकते हो, ये कैसे हो सकता है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? यह सुनते ही शेर मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं बेटा, तुम सपना नहीं देख रहे हो, तुम मुझे हकीकत में देख सकते हो। और हाँ, मैं कोई साधारण शेर नहीं हूँ, मैं एक जादुई शेर हूँ। इस जंगल की हर एक वस्तु मायावी है। हम सभी मिलकर हमेशा वेदपुर की मदद करते आ रहे हैं। दरअसल कई साल पहले इस गांव वेदपुर में साधु संत रहते थे और यहाँ रहकर पूजा पाठ करते थे और अलग अलग जादुई मंत्र सीखते थे। वे सभी मिलकर अपने पूर्वज के लिए यह जादुई जंगल बनाए थे। हम लोग हमेशा मिलकर वेदपुर की मदद करते आ रहे हैं। तभी तो जब भी कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है तो वो अपने आप जंगल की ओर खींचा चला आता है। और मैं जानता हूँ तुम्हें क्या तकलीफ है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनते ही राजू बोलता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बताओ मुझे क्या करना होगा? राजू, इस जंगल के बीच में एक गुफा है, तुम्हें उस गुफा के अंदर जाना होगा। जैसे ही तुम अंदर प्रवेश करोगे, तुम्हें गुफा के अंदर एक चिड़िया देखने को मिलेगी। और हाँ, वह कोई साधारण चिड़िया नहीं है, वह एक जादुई चिड़िया है। तुम्हारी परेशानी का हल उसी के पास है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस जाकर उस जादुई चिड़िया से तुम्हें अपनी सारी परेशानी बता देनी है, वह तुम्हारी मदद जरूर करेगी। ये सुनते ही राजू तुरंत उस गुफा की तलाश में निकल पड़ता है। वह जब जंगल के बीचों बीच पहुंचता है तो उसे एक गुफा दिखाई देता है। राजू जल्दी से उस गुफा के अंदर चला जाता है। वह जैसे गुफा के अंदर प्रवेश करता है, उसे सामने ही वह जादुई चिड़िया दिखती है। राजू मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वह फटाफट अपनी सारी परेशानी उस जादुई चिड़िया से बता देता है। तभी वह जादुई चिड़िया बोलती है, राजू, तुम एक अच्छे और नेक बच्चे हो, तुम चिंता मत करो, तुम वापस अपने घर जाओ, मैंने सब सही कर दिया है। ये सुनते ही राजू उस गुफा से निकलकर अपने घर जाने लगता है। जब वह घर जा रहा था तो वह मन ही मन सोच रहा था, क्या सच में सब ठीक हो गया होगा? राजू जैसे ही घर पहुंचता है वो देखता है कि उसका घर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा और सुंदर बन चुका है। राजू ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। राजू अपने घर के अंदर प्रवेश करता है। उसकी माँ सामने खड़ी रहती है। वो राजू से बोलती है, अरे बेटा, तुम कहाँ खेलने चले गए थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। चलो जाओ और हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। राजू बाथरूम में जाता है और वो मन ही मन उस जादुई चिड़िया और उस शेर को दिल से धन्यवाद देता है। सीख इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, विश्वास और उम्मीद से हम मुश्किलों का सामना कर सकते हैं।
जब भी हमें किसी समस्या का समाधान नहीं मिलता तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मदद कभी न कभी मिल ही जाती है।